नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। क्या आज के टाइम में हम अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही तो नहीं बन बैठे हैं? ये सवाल मेरा सिर्फ आप लोगों से ही नहीं है, ये सवाल मेरा अपने आप से भी है। सवाल ये आता है कि आज क्या रीज़न है कि बच्चों की घटती हुई इम्यूनिटी और बढ़ती हुई बीमारियों के पीछे कौन कौन से वो रीज़न हैं? क्या जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी लापरवाहियां तो नहीं कर रहे जिससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी घटती चली जा रही है और बीमारियां बहुत ज़्यादा उनको घेरती चली जा रही हैं? तो आज के वीडियो में हम उन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानने की कोशिश कीजिए कहीं आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, और उन रीजन्स को जो रीजन्स हैं जो इम्यूनिटी को घटा रहे हैं, बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सुधार करें तो अपने बच्चों की इम्यूनिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक रीजन और उनका समाधान। सबसे पहला रीजन जो समझ आता है कि बच्चों का प्रकृति से दूर होते चले जाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि ये शरीर जो है ना हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। यानी कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी चीज है ना वो इसी प्रकृति का एक हिस्सा है और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर कुछ न कुछ बना है। आप सोचिएगा जरा, अगर एक पौधे को घर पे आप लगाएं, उसको अगर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एक तत्व ना दें तो क्या वो पौधा ग्रोथ करेगा? सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या हमारे बच्चे एक पौधे की तरह नहीं है? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को ये 5 एलिमेंट यानी कि पंच तत्व कंप्लीट करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि बच्चों को थोड़ा बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको ताजी हवा, प्रकृति से थोड़ा सा उनका अनुभव कराएं, उनका जुड़ाव कराएं। इससे क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी जो है ना स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। कभी आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? एक छोटे बच्चे को पार्क में खेलते हुए देखिएगा, वो मिट्टी में खेलना चाहता है, पानी में भीगना चाहता है। ऐसा पता है क्यों करता है? क्योंकि नेचर भी तो हमारी माँ है ना, तो कहीं ना कहीं नेचर भी उनको अट्रैक्ट करती है और ये सारी चीज़ें करने से उनकी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। हम खुद भी और अपने बच्चों को भी जितना नेचर से जोड़ते चले जाएंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहने वाले हैं। तो पहला ये रीजन भी है और ये समाधान भी है। कोशिश कीजिएगा अपने आप को और अपने बच्चों को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ। रीजन नंबर 2 जो मुझे समझ आता है कि बच्चों का अस्वस्थ आहार और बाजार के पेय पदार्थ का डेली रूटीन में शामिल होना। आपको पता है बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाजार के पैक्ड जूस और सोडा उनको कहीं ना कहीं ड्रिंक के रूप में देते हैं। आपको पता है इन सारे पेय पदार्थ में बहुत सारा शुगर और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं। ये हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को भी वीक करते हैं। तो हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि बच्चों को नारियल पानी, घर के ताज़े फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, सादा पानी, इनको देने की कोशिश कीजिएगा। उनका डेली रूटीन में ऐसी आदत डालिएगा। अगर आप बाहर भी घूमने जाते हैं तो इन चीज़ों को कैरी कीजिएगा। पैक्ड जूस और बाहर के खाने को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए भी और हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों को थोड़ा सा खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ। रीजन नंबर 3 की योग का महत्व ना समझना। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, योग ना सिर्फ बड़ों के लिए, इवन बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। योग से बच्चों की शारीरिक विकास होता है, उनका फोकस बढ़ता है, उनका कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ता है। तो हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि अपने बच्चों को या तो किसी योगा टीचर की देख रेख में उनको योग करवाइएगा, या फिर आप भी अगर योग की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो उन बच्चों को कुछ आसन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम करने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिएगा। योग करने से बच्चों का क्या होता है कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और उनकी हीलिंग पावर भी इम्प्रूव होती है। योग करने से
जैसे जैसे वो योग करेंगे उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, यानी कि हाइट वगैरह भी इम्प्रूव होगी। कई सारे आसन ऐसे हैं जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, इनको डेली अपने बच्चों को डेली रूटीन में शामिल कीजिए। थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताइएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बच्चों को कहीं ना कहीं योग टीचर की देखरेख में योग जरूर कराइएगा। आप कोशिश करके देखिए, थोड़े टाइम तक बच्चों को योग करा के देखिए, आपके बच्चों की इम्यूनिटी 100% बढ़ेगी। अपने आप वो बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रयास करके देखिए और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ। अगला जो रीजन मुझे समझ आता है कि बच्चों का प्रकृति आधारित जीवन शैली का ना होना। आप बच्चों के लिए एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें खेल, योग, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद शामिल हो। उनको कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी से दूर करके बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर हमने इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की 100% इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप ही बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो और जानते हैं अगला रीजन क्या हो सकता है जिन पे हम सुधार कर सकते हैं। एक और रीजन जो मुझे समझ आता है कि हम अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप नहीं करते हैं। सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे, मतलब जो घर का खाना होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, हेल्दी फूड होते हैं, उनको कहीं ना कहीं खाते ही नहीं। उसके भी सबसे बड़े जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों को स्टार्टिंग से, जब बच्चा हमारा छोटा होता है, हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और उनको सॉसेस चटा रहे होते हैं। हम मैगी खा रहे होते हैं, उनको नूडल्स, मैगी, ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से उनको टेस्ट ही कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए डेवलप कर रहे होते हैं। तो जो बच्चों का जिस तरीके का टेस्ट डेवलप होगा वो वैसी ही चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड होंगे खाने के लिए। आपने देखा होगा पहले के पेरेंट्स क्या करते थे कि अपने बच्चों को दाल का पानी, दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खिलाते थे। उनका टेस्ट कहीं ना कहीं घर के खाने की तरफ बढ़ता था। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अपने छोटे बच्चों को घर के खाने का टेस्ट डेवलप कीजिएगा। जितना वो घर के खाने को खाएंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे, बाहर की सारी चीज़ों को, पैक जूस और जो बाहर के अनहेल्दी फूड्स हैं उनसे दूर रहेंगे, अपने आप उनकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ रीजन्स थे जो मैं सिर्फ आप लोगों से साझा करना चाहता था। इन सारे रीजन्स पे थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, इनको सुधार करने की ज़रूरत है। फिर देखिएगा कैसे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी और वो अपने आप ही बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी पेरेंट्स आपको लगता है कि इस तरह की गलतियां कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो अगर आगे भी आप देखना जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।